नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सर फिर से आप सभी के सामने आ चुका हूं कैरियर.com के YouTube चैनल पर। और सबसे पहली बात, आप लोग को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप लोगों ने अपना प्यार दिखाया हमारे YouTube चैनल पर, हम चाहते हैं इसी तरह का प्यार बस आप दिखाते रहो। और इससे क्या होता है ना कि हमें मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए वीडियोस बनाने के लिए, है ना। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था सीरीज परसेंटेज चैप्टर का, और हम लोगों ने क्लास 2 तक क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लिया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 से आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलो ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और यहाँ पर हम क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं। देखोगे दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लोगे क्या है। हमारे पास जो क्वेश्चन है गिवन, एक बार थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं ताकि आपको चीजों को अच्छे से दिखे। बोला गया इफ द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज्ड बाय 20%, यानी कि अगर दूध की कीमत 20% से बढ़ा दी जाए तो ज्ञात कीजिए देन फाइंड बाय हाउ मच परसेंट ए हाउस होल्डर must reduce his consumption of milk so as not to increase his expenditure। आपको यह ज्ञात करना है, यह पता लगाना है कि दूध का 20% दाम बढ़ने के बाद भी एक जो हाउस होल्डर है वो अपने कंजम्पशन को यानी अपने एक्सपेंडिचर को वो यहाँ पर देखो कंजम्पशन कितना घटा दे ताकि उसके एक्सपेंडिचर पर किसी तरह का इफेक्ट ना पड़े। इसका मतलब कि पहले वो जितना भी खर्च कर रही थी दूध के लिए, आज भी वो उतना ही खर्च करना चाहती है। तो बहुत सिंपल सा रूल है, जब भी आपको बोले कि नो इफेक्ट, अगर आपको किसी तरह का इफेक्ट नहीं चाहिए किस पर, एक्सपेंडिचर पर, मतलब पहले जितना ही खर्च करना है। तो ये पॉसिबल कैसे है दोस्तों? सिंपल सा रूल है, ये तभी पॉसिबल है जब हम दूध का कंजम्पशन क्या कर दें, कम कर दें। तो बहुत ही सिंपल सा आपको इसके लिए हमने रूल बताया था कि अगर ये रेट क्या है, इंक्रीज है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था। क्या बताया था? इंक्रीज डिवाइडेड बाय, अगर इंक्रीज किया है तो 100 में क्या कर देते थे, जोड़ देते थे। 100 प्लस इंक्रीज और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू 100। तो सिंपल ये बताओ कि यहाँ पर दूध का दाम कितना बढ़ा था, 20%, यानी कि 20, और डिवाइड किससे करेंगे तो 100 में वो जो परसेंटेज बढ़ा उसको जोड़ दो, यानी ये कितना हो जाएगा 120। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्लास 1 में ही हमने बताया था क्या कर देने के लिए, तो इनटू कर देने किसके साथ, 100 के साथ। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना 20 से कितने बार में, 6 बार में। अब आप 100 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो 16 बार में लगभग 96 आ जाएगा। यानी आप देखो बैठकर पूरा डिवाइड नहीं करोगे, आप ऑप्शन में देखो कि कौन सा ऑप्शन हमारा 16 के करीब है, तो हम बोलेंगे 16 होल 2/3%, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता क्या, 16.2/3%। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखोगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें बोला क्या गया, यदि अंडे की कीमत 30% बढ़ा दी जाती है तो 3 अंडे कम खरीदता है, कितने रुपए में, 7 रुपया 80 पैसे में। आप जनरली देखते होंगे कि जब आप मार्केट जाते हैं कुछ पैसों लेकर आपने कुछ खरीदा, लेकिन क्या होता है अगले दिन आप जब गए तो उस दुकानदार ने आपसे क्या कहा कि आज जो आप अंडे खरीदोगे ना उसका रेट बढ़ा हुआ है। तो आपके पास तो पैसा उतना ही है, तो आप करोगे क्या, कुछ अंडों को कम खरीदोगे, यानी जो नया रेट आया है उसके हिसाब से अंडा कम खरीदोगे। तो अब यहाँ पर देखो बोला गया कि अंडों की दाम में कितना परसेंट का वृद्धि कर दिया गया है, 30% का। यानी कि आप ये जो रेट निकाल रहे हो
कि 30% अगर बढ़ जाता है तो आप कितना अंडा कम खरीदने लगते हो, तो यहाँ पर है 3 अंडा कम खरीदे। तो आप इसी रेट के हिसाब से आप बोलो तो कि अगर पूरा का पूरा इसी रेट से हम अंडा खरीदते तो कितना अंडा खरीद लेते, तो 30 से ये 3 हुआ, यानी कितना टाइम्स आपको दिख रहा है, तो सिंपल हम इसको बोल सकते हैं कि ये 0.1 गुना हो रहा है। आप देख लो 30 को जब आप 0.1 से गुना करोगे यानी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो उस हिसाब से बताओ तो 100 का जब आप 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10A। यानी कि अभी न्यू रेट के हिसाब से आप कितने अंडे खरीद पा रहे हो, 10 अंडे। कितने रुपए में, तो यहाँ पर बोला गया था 7 रुपया 80 पैसे में, यानी कि आप 7 रुपया 80 पैसे में कितना अंडा खरीद पा रहे हैं, 10 अंडा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया कि आप ये बताओ कि ये जो नया रेट है, प्रेजेंट रेट है, इस रेट के हिसाब से आपका पर डजन का प्राइस क्या होगा, यानी कि 1 दर्जन अगर आप अंडा खरीदते हैं तो आपको कितना देना होगा। सिंपल हमने क्या बोला कि 7 रुपया 80 पैसा में आपने कितना अंडा खरीदा, 10 अंडा। तो अगर हम इन दोनों को प्राइस को अगर हम डिवाइड कर दें किससे, जितना पीस आपने अंडा खरीदा, तो ये आपको 1 अंडे का दाम बताया। सिंपल अगर हमको 12 अंडे का दाम चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। अब आप यहाँ पर सोचो ना कि अगर डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। 5 से यहाँ काट दो, 2 से 12 में काटे 5 बार में, या 2 से काटे इसको 6 बार में। 5 से अगर और कटेगा तो आप काट सकते हो। यहाँ पर देखोगे 1 बार में कटा, फिर ये आपका कितना बच जाएगा, 28। 5 बार में आपने लगा दिया और ये 6 बार में। तो 156 का गुना अब आपको किससे करना है, 6 के साथ। तो आप सिंपल बताओ ना कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 936। और नीचे में देखो क्या लगा हुआ था, 100। तो आपको पता है कि अगर 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद हम क्या लगा देते हैं, डेसिमल। यानी कि अब जब आप 12 अंडा खरीदोगे तो आपको कितना रेट पे करना होगा, 9 रुपया 36 पैसा। यानी कि इस क्वेश्चन का मेरा सही आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि नए रेट के हिसाब से आप क्या करना कि पूरा का पूरा 100% का वैल्यू निकाल लेना, तो उस हिसाब से हमने निकाला। तो अब आपके पास क्या आया कि आपने केवल 10 ही अंडा खरीदा, कितने रुपए में, 7 रुपया 80 पैसे में। सिंपल अगर दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो 1 अंडे का दाम बताया और 12 अंडे का दाम चाहिए, तो किससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 9.36। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखोगे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बेसिक सा क्वेश्चंस भी डाला गया है ताकि चीजों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझो। यहाँ पर क्या बोला गया कि यदि A जो है B से 25% अधिक कमाता है। अब आप सोचो जिससे आपको कंपेयर किया जा रहा है हम उसको कितना वैल्यू दे देंगे, 100। यानी A के बारे में बोला कि वो B से 25% अधिक कमाता है, तो अगर B 100 हुआ तो A कितना हो जाएगा, 125। अब आप सोचोगे कि हम इसको रेशियो में भी चेंज कर सकते हैं या फिर रेशियो में नहीं भी चेंज करोगे तो भी बन जाएगा। तो पूछ रहा बताओ B जो है A से कितना परसेंट अधिक कम कमाता है, क्या लिखा हुआ, कितना प्रतिशत कम कमाता है। तो आप सोचो ना यहाँ पर जो B कमा रहा है कितना कमा रहा है, 100। तो A से कितना कम कमा रहा है, तो हम बोलेंगे 25 कम कमाता है। अच्छा ये 25 जो कम कमाया किससे कम कमाया, A से, यानी कि बटा में क्या लगा देंगे, 125 और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू 100।
तो सिंपल हम जानते हैं 25 से काटोगे कितना बार में, 5 बार में। अब 5 से इसको काट दोगे कितना बार में, 20 बार में। यानी कि हम ये बोल सकते हैं बी जो है ए से आपका कितना परसेंट कम आता है, 20%, है ना। अगर आप इसको रेशियो में भी बनाओगे तो भी बन जाएगा। चलो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। अब देखोगे जो हमारा क्वेश्चन 24 है, ऐसे क्वेश्चनों के लिए अगर आप पेन यूज कर रहे हो दोस्तों एग्जाम में, तो आप समझना कि आप अपने सिलेक्शन को कहीं ना कहीं बहुत दूर फेंक दिए। आपसे सिंपल पूछा गया कि 60 का कितना प्रतिशत 45 होता है। तो आपको याद करो परसेंटेज का क्लास 1 में बताए थे कि 60 का अगर हम 10% निकालें, कितना परसेंट, 10%, तो रूल क्या था, नियम कानून क्या बताया गया था कि राइट साइड से एक डिजिट के बाद आपको कुछ नहीं तो डेसिमल लगा देना है। तो 10% का हम वैल्यू बोल सकते हैं कि हमारा कितना होता है, 6 होता है। अब आप सोचो तो किसके बारे में पूछा गया है, 45 के बारे में। तो ये जो 45 है यहां पर देखोगे लगभग कितना गुना दिख रहा है। यहां पर देखो व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 45। तो सिंपल सा आपको देखना क्या है कि ये कितना गुना दिख रहा है। तो हम बोलेंगे ना लगभग 7 गुने से अधिक दिखा। हमने क्या बोला, एग्जैक्ट नहीं निकालना है। आप सोचोगे कि 6 का 7 गुना तो 42 होता है, लेकिन आप इससे कर कर क्या होता है, माइंड कैलकुलेशन कर कर आप आंसर पास पहुंच जाओगे। तो 10% का भी 7 गुना क्या होगा, 70%, यानी कि एग्जैक्ट 70 तो नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। तो 70 से ज्यादा क्या दिख रहा है आपको ऑप्शन में, यानी 75। तो जब आप 60 का 75% निकालोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 45। देखो 25 से काट देना 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से काट दो ये कितने बार में, 15 बार में, 15 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 45। तो आपको पूरे एग्जाम में चेक नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा माइंड यूज करो और आंसर पास जल्दी पहुंचो, क्योंकि आप जितना जल्दी आंसर को करोगे आप अपने अगले क्वेश्चन के लिए टाइम बचा सकते हो, है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25। यहां पर देखोगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपके लिए डाला। अगर आप नहीं समझ पाए इस क्वेश्चन को तो आप यहां गारंटी रखो कि 4 से 5 मिनट आप अपना बर्बाद कर लोगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया। तो देखो इसमें बोला था कि रोशन का जो इनकम है वो बढ़ा दिया जाता है कितना परसेंट से, 25% से, एंड बिकम्स 1/2 टाइम्स दैट ऑफ दीपक। यानी रोशन की आय जब हम 25% बढ़ाते हैं ना तो वो दीपक का कितना गुना हो जाता है, 1.1/2। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे और इसके लिए नियम पता है, 2 1 जा 2 और ये प्लस हो जाएगा यानी 3/2। तो ये किसका था, 3/2 किसका हो जाता है, दीपक का। तो हम बोल सकते हैं ना कि रोशन और दीपक का जो मेरे पास इनकम का रेशियो आएगा वो आ जाएगा 3:2। तो आपसे फिर क्या पूछा कि आप बताओ व्हाट वर द टोटल इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ रोशन बिफोर द इंक्रीज। ये तो इंक्रीज करने के बाद 3 यूनिट है ना, तो इंक्रीज होने से पहले इसका इनकम कितना था। तो आप बताओ तो क्या आपके पास किसी तरह इनकम का डेटा दिया हुआ है, तो आपका आंसर होगा नहीं। तो जब मेरे पास इनकम का डेटा ही नहीं है तो हम किसके साथ इस रेशियो को कंपेयर करेंगे, इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो बहुत ही सिंपल, अगर आप देखोगे इसको बनाओगे और फिर बहुत स्टूडेंट इस पर सोचने लगते हैं कि क्या आंसर होगा, लेकिन सिंपल अगर आपके पास इनकम का रेशियो आया तो इनकम तो होना चाहिए ना, यहाँ किसी तरह का इनकम का डेटा नहीं था, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सी एंड डी, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता।
चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखोगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन बोल सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या बोला, एक शर्ट एक बिक्री पर खरीदी गई थी और खरीदार ने 25 रुपए बचाए। यानी कि सिंपल आप ऐसा सोचो ना कि आप शर्ट खरीदने गए और आपने उस शर्ट को खरीदने में आपने बचत किया, यानी कि सेविंग किया। कितने का सेविंग किया? 25 रुपए का। ठीक है, अब आगे देखो तो यदि उसने शर्ट के लिए 75 रुपए का भुगतान किया, यानी हमने क्या बोला कि आप शर्ट खरीदने गए और आपने उस शर्ट के लिए उसको पेड कितना किया, यानी कि आपने उस शर्ट के लिए कितना दिया, तो 75। और फिर भी हम क्या बोल रहे हैं कि आपने 25 रुपया बचा लिया। तो एक्चुअल में आप हमको बताओ तो उस शर्ट का हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस शर्ट का होगा वो क्या आप बता सकते हो कि 75 रुपया आपने दिया और फिर भी 25 बचा लिया। तो हम बोल सकते हैं सिंपल, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, 100। यानी कि उस शर्ट का जो सेलिंग प्राइस था, विक्रय मूल्य, वो कितना था, 100। तो आपने कितना दिया, 75, तो कितना बचाया, 25। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इफ ही पेड 75 फॉर द शर्ट देन द सेव्ड बताना है। तो आपको सेविंग बताना था कितना परसेंट है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि कितना रुपया बचाया तो 25, लेकिन परसेंटेज में पूछेंगे तो आप बताओ ना, ये सेविंग कितना दिख रहा है, 25 का। अच्छा, ये सेविंग उसने जो किया, कहां से सेविंग किया, तो बोलेंगे इसका सेलिंग प्राइस कितना था, 100 का। यानी ये जो 25 बचाया ये कहां से बचाया, 100 से, और इनटू कर देंगे 100 से, तो मेरा ये 100 कट जाएगा, यानी सेविंग परसेंटेज कितना हो जाएगा, 25%। देखो ये तो हमने निकाला ना, लेकिन आप एग्जाम में इस चीज को नहीं निकालो, क्योंकि अगर 100 से आप कंपेयर कर रहे हो तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि 25%। 100 के लिए आप अलग से मत निकालना, अगर कोई दूसरा डेटा होता तब आप निकालते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। बोला गया कि which of the following multipliers will cause a number to increase by 17%। आपके पास कोई एक नंबर है, नहीं पता, बोला है कि 17% बढ़ाना है, तो कोई भी नंबर अपने आप का कितना परसेंट होता है, 100%। तो आप जब 100% होता है कोई भी नंबर और 17% बढ़ाना है, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 117%। तो आप सोचो ना, परसेंट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, 00। तो अब आप बताओ तो इस x को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 जीरो है तो 2 के बाद डेसिमल लगा दो, यानी 1.17 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। बोला गया इन एन एग्जामिनेशन 36% ऑफ द टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी। एक एग्जाम में 36% स्टूडेंट हिंदी में फेल हो जाता है और 54% फेल्ड इन इंग्लिश एंड 20% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चनों को हम चाहे तो वेन डायग्राम यूज करके भी बना सकते हैं। अब आपको पता है इस तरीके से हम दो सर्कल बनाते हैं, जहां पर ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट हुआ, ये जगह को हम बोलते हैं बोथ, मतलब ये बोथ को रिप्रेजेंट करेगा। ये सब्जेक्ट हमने ले लिया इंग्लिश और एक सब्जेक्ट ले लिया हिंदी। अब आप ये बताओ तो कि इंग्लिश में हिंदी में कितने लोग फेल हुए थे, तो हम बोलेंगे 36%। तो 36% हिंदी में फेल हुए, इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, तो बोलेंगे 54%। और यहाँ दोनों सब्जेक्ट में कितने लोग फेल हुए, है ना, मतलब कि पढ़ाई के टाइम में घूमने चल गए तो दोनों सब्जेक्ट में लटक जाते हैं। तो दोनों सब्जेक्ट में कितने लोग फेल हुए हैं, 20। तो हमने क्या बोला
कि जहां अगर दोनों का बात करेगा तो दोनों के लिए कौन सा जगह होता है, ये जो आपका सर्कल एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट किया उसको बोलते हैं बोथ। और ये सेक्शन जो कि आपके यहाँ पर इंटरसेक्शन से बाहर है, तो अब आप सोचो कि टोटल हिंदी में 36 फेल हुआ तो 20 तो इसमें फेल दिख गया, यानी इधर कितना हो जाएगा 16। अच्छा इधर बताओ टोटल यहाँ इंग्लिश में 54 फेल हुआ था तो 20 तो इसमें भी दिख रहा है इंग्लिश में भी, तो आप जब घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 34। तो ये जो आपने डेटा लिखा 34 उसके बाद 20 उसके बाद 16, ये सारा डेटा आपने लिख दिया फेल स्टूडेंट का। तो बताओ तो कितना परसेंट फेल कर गया है, तो आप बोलोगे ना सबको हम जोड़ देते हैं, तो आप जोड़ो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 70% टोटल स्टूडेंट क्या हो गया फेल हो गया। तो आपसे पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, तो टोटल जो आपका स्टूडेंट था दोनों सब्जेक्ट में कितना परसेंट स्टूडेंट पास किया। तो आप ये सोच रहे हैं टोटल मतलब हमने क्या बताया था 100%, अब 100% में से 70% लोग तो फेल ही हो गया, तो हम बोल सकते हैं ना कि आपका पास कितना परसेंट किया होगा 30%। तो सिंपल हमारा आंसर हो जाता है इसका क्या 30%, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी क्वेश्चन नंबर 30। देखो ये क्वेश्चन आपको क्लास 1 में भी करवा चुके हैं, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि रेट ऑफ शुगर राइजेस फ्रॉम 6 पर केजी टू 7.50 पर केजी, यानी कि शुगर का प्राइस पहले कितना था 6 रुपया था, अब बढ़कर कितना हो गया 7.50 रुपीज, 7.5 रुपया। तो अगर हम बोले प्राइस में तो 1.5 रुपया बढ़ गया, लेकिन परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज में पता करने के लिए कुछ नहीं 1.50 प्राइस बढ़ा, किससे बढ़ा, तो आप बोलिएगा 6 से, आप परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू 100। तो आप बताओ तो यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो 100 लगा दोगे नीचे, 100 कट गया, 6 से काट दो तो हम बोलेंगे 25%। यानी कि अगर कोई बोलेगा कि 6 रुपया से 7.5 रुपया हो गया तो रुपीज में पूछा यानी अमाउंट में पूछेगा तो हम बोल देंगे 1.5 रुपया बढ़ा, लेकिन वही अगर परसेंटेज में पूछेगा तो बोल देंगे 25%। तो ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं कि अगर शुगर का प्राइस 25% से बढ़ा दिया जाए तो by what percent should a consumer reduce the consumption of sugar so that he may not have to increase expenses on sugar। मतलब वो अपने कंजम्पशन को कितना घटा दे ताकि जो उसका पुराना एक्सपेंडिचर था उस पर किसी तरह का कोई इफेक्ट ना पड़े। यानी कि अगर आपको नो इफेक्ट डालना है, किसी तरह का इफेक्ट ना हो, किस पर, आपके प्रीवियस एक्सपेंडिचर पर, यानी जो पहले खर्च कर रहे थे उतना ही खर्च करना है। तो बहुत ही सिंपल सा इसके लिए हम बताए थे कि यहाँ देखो शुगर का प्राइस क्या हुआ इंक्रीज हुआ है, तो क्या बताया था इंक्रीज डिवाइडेड बाय 100 प्लस इंक्रीज और इनटू में 100। तो इसी को यूज करते हुए अगर हम सॉल्व करें तो कितना परसेंट प्राइस बढ़ा था 25%। तो हम क्या लेंगे 25 और डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25 करोगे कितना हो जाएगा 125 का परसेंट में चेंज करने के लिए इनटू 100। काट दो 25 से 5 बार में, अब 5 से काट दोगे 20 बार में, यानी कि वो जो आपका कंज्यूमर था वो अपने कंजम्पशन को कितना परसेंट घटा लेगा 20% घटा लेगा। तो चलते हैं मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर।